हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी के जुटाने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हो, क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे जुलाई का, यानी कि कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा जुलाई का। तो अभी के इस वीडियो में साइंस यानी कि विज्ञान का 112 सेट कोड है, उसी का प्यारे बच्चे इस वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ना आपको आंसर बताएंगे प्यारे बच्चे। साथ में जो है ना PDF भी जो डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में बताएंगे। देखिए प्यारे बच्चे, आप लोग वीडियो को पूरा देख के जाएगा। 2 जुलाई को जो आप लोग का पेपर होने वाला उसी का, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा। 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। देखिए आपको 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 40 बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पहले बता दिए, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख पाइएगा। चलिए सब्जेक्टिव बताएंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिएगा। चलिए इस प्यारे बच्चे, आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं हम सीधे। आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको हम आंसर करवाते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों का क्या कहता है। 1 से लेकर के 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक और आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब का क्या अंतर है। पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्या कहता है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या कहता है, क्या तात्पर्य है। अवतल दर्पण के कहता है परिमाणित करें कि F बराबर R/2। बिल्कुल। रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। दुर्भाग्य खाद्य पदार्थ क्या है, और पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन है, और रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादकों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। कहता ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया क्या है। अब कहता उष्णक्षेपी और उष्णशोषी अभिक्रिया में क्या समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है, और जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। प्रपोषण से आप क्या समझते हैं। श्वसन की परिभाषा लिखें। बिल्कुल। श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। उत्सर्जन की परिभाषा लिखें। देखिए 21 से 28 तक, जिनमें से 4 प्रश्नों के जवाब देना है। किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किस वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति की होगी। एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा वस्तु दर्पण की ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर बताइए। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण का अवकरण अभिक्रिया को समझाएं। बिल्कुल। देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। निम्नलिखित समीकरण कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। 2SO2 + O2 एरो 2SO3। तो कहता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेपण में समझाएं। अमीबा का भोजन क्या है। अमीबा में पोषण का वर्णन करें। वायवीय और अवायवीय श्वसन में कहता विभेदों को स्पष्ट करें। बिल्कुल। प्रकाश के परावर्तन के 2 मुख्य नियम। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब से ये 3 ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आपतित किरण के अभिलंब के बीच का कोण हमेशा परिवर्तन कोण के परावर्तित किरण के अभिलंब के बीच का कोण है। बिल्कुल। देखिए आपका दूसरा नंबर कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच के मुख्य अंतर यह है कि अवतल दर्पण प्रकाश को एक बिंदु से केंद्रित करता है और अभिसारी, जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश में फैलता है। अपसारी अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकाश के प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि अवतल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल। तो यह वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के मुख्य अंतर यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी पदार्थों का मुख्य अंतर यह है कि प्रकाश इन पदार्थों में से कैसे गुजरता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज प्रकाश किरणों के व्यवहार को दर्शाता है। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है। समांतर किरण पुंज किरणों के एक दूसरे के समांतर होती है, और अभिसारी किरण पुंज में किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, ये मिलती हुई प्रतीत होती है। बिल्कुल। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मतलब है कि दर्पण किस खोखले गोले का भाग होता है और उस गोले की त्रिज्या। बिल्कुल। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है रासायनिक समीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है जो अभिकारकों प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ और उत्पादकों प्रतिक्रियाओं के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करके दर्शाता है। बिल्कुल।
कहता है दुर्भाग्ययुक्त खाद्य पदार्थ वह है जिसमें तेल या वसा की गंध या स्वाद बदला हो जिससे वह खराब या अप्रिय हो जाता है। आमतौर पर तब होता है जब खाद्य पदार्थ विशेष रूप से वसा युक्त अधिक होता है। बिल्कुल। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया क्या? रासायनिक अभिक्रिया जिनसे इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है और ऑक्सीकरण एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अपकरण और एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। ये दोनों प्रक्रियाओं पे हमेशा साथ साथ होती है और इन्हें कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। बिल्कुल। 13 नंबर का सीधे आप लोगों को लिखना है। 13 नंबर का ठीक है आपका वह रासायनिक अभिक्रिया है जिनसे ऊर्जा आमतौर पर उष्मा के रूप में मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। 14 नंबर की NH संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिससे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसे संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है और इस अभिक्रिया में अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं जुड़कर एकल क्या कहता है उत्पादक बनाते हैं। बिल्कुल। इसका 21 से 28 तक जिनमें से आपको क्या कहता है आपका 21 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह बाहर की उभरी होती है और किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृतिक जबकि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है तो मुख्य किरणें अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल। एक किरण जो वस्तु के आकार से दर्पण की दूरी के समांतर चलती है परावर्तन के बाद परावर्तित होता है मानो वह फोकस से निकल रही है। दूसरी किरण जो दर्पण के मुख्य अक्ष की दिशा से केंद्र में आ जाती है और परावर्तन के बाद उसी कोण पर लौट जाती है। इन दोनों परावर्तित किरणों के पीछे और बढ़ने का पर की बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है और वही पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। बिल्कुल। 28 नंबर का सोचा क्या कहता है आपका क्या कहता है वाष्पन में द्विविस्थापन अभिक्रिया का मुख्य अंतर है एवं अधिक क्रियाशील तत्व है। कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक विस्थापित कर देता है जबकि उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग यौगिक के आयन आपस में स्थान बदलते हैं। 24 नंबर का सीधे यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कहता है आयनीकरण और ऑक्सीकरण का अपचयन अभिक्रियाओं में समझने के लिए वह जानना जरूरी है कि दोनों तत्व कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया दहन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा गर्म प्रकाश उन्नत करता है। यह एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन का अपचयन होता है। बिल्कुल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर अपनी H2O बनाते हैं एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। बिल्कुल। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश में चीनी ऑक्सीजन बिल्कुल करती है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। देखिए आपको इससे पहले ऑब्जेक्टिव बता दिया ऑलरेडी। ऑब्जेक्टिव नहीं देखा जाके देख लिया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सब्जेक्टिव बता दिए। वीडियो को लाइक नहीं किया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए। चलिए इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते। PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पास जाना है। सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा आपको sabirclasses.com इस तरह से लिख सर्च कर देना है। जैसे लिख के सर्च किया देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे यहाँ पे आ जाना क्लास 10th यहाँ पे मिलेगा आपको ऑल सब्जेक्ट वाला। इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे आपको यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है सिंपली आपको डाउनलोड PDF पे क्लिक करना है। जैसे साइंस का डाउनलोड करना है तो सिंपली डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। प्यारा बच्चे आज इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।